24 दिन हो चुके हैं आंटी जी चलते हुए इस आंदोलन को। 24 दिन के अंदर कुछ बदलाव आए नहीं, आगे उम्मीद है आने की? ये तो देखो इतने लाखों में यहाँ पे किसान मजदूर सब लोग सब तबके के सब वर्ग के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो सरकार को इनकी जो दिक्कतें परेशानी किसानों को आ रही तभी जुटे हैं ना। तो सरकार को इनकी बातों को गौर से ध्यान से सुनना चाहिए। और इतने दिन हो चुके ठंड में ये बैठे हुए हैं सड़कों पे, तो किसान सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्या कमियां लग रही है इस कानून के अंदर? इसमें यही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने जो ये बताया है कि कंपनी किसानों की ज़मीन से कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री वगैरह करवाएंगी 1 महीने के अंदर अंदर। फिर उसमें किसान की तो ज़मीन ही सब कुछ है ना। वो किसानों के पास तो ज़मीन ही है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ज़मीनें ही उनकी ऐसे उनके हाथ से निकल जाएगी तो क्या करेंगे किसान? मतलब ये ज़मीनों का पे कब्जा होने का डर है थोड़ा। यस। तो इसमें जो ये है फिर किसान इसमें डिस्प्यूट ये है कि किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता और किसान के पास ना इतना तो टाइम है और ना ही पैसा है कि वो कोर्ट में जाके भी लड़ाई करेगा कि भी मेरी ज़मीन का ये हो गया या पैसे कम मिल रहे हैं कुछ भी। तो ये सरकार को इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और कानून वापस लेके जो किसान जथेबंदियां हैं उनको सबसे मिलकर जो किसान के हित में कानून बनाने चाहिए। अच्छा, महिलाओं का जज्बा है। अब मैंने देखा है काफ़ी यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं और आ रही हैं। एक ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने वो जो कानून बनाया था वो अभी तक लागू नहीं किया। वो अच्छा कानून है और इसको लागू करना चाहिए। तो अभी तो पीएम साहब ने बोल दिया है कि इस पर हम कुछ विचार करेंगे जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, और उसके ऊपर जो मन की बात होगी अभी इस साल की आखिरी दिसंबर में 27 तारीख को। भैया पीएम साहब अपने मन की बात ना करें ना, ये लोगों से देश बना है। देश में लोग ही अगर खुश नहीं है तो फिर देश किस बात का है? लोगों से ही देश है ना। तो लोगों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, किसानों के दुख को। अभी उन्होंने सुझाव मांगे हैं कुछ के, मैं जो मन की बात करूंगा इस बार अगले रविवार को, तो उसमें उन्होंने सुझाव मांगे हैं। कुछ बोला है कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमें दे दें, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये कानून वापस लेना, इसमें कुछ कोई भी ये जो कानून है कोई भी किसान के हित में नहीं है। इसलिए पहले ये कानून रद्द करें, उसके बाद किसान जथेबंदियों से मिलके किसानों के लिए नए कानून बनाएं। अच्छा। जो किसान के हित में हो। किसान तो पहले ही परेशान है। जिनके पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ज़मीन है उनके कर्जे भी वापस नहीं फसलों से होते वापस। तो ये सारी चीज़ें सरकार को माननी चाहिए। और इतने दिन हो गए हैं, इतने 24-25 लोग शहीद हो गए हैं इस मोर्चे में, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीच का रास्ता कोई निकलने की उम्मीद है? बीच का रास्ता तो पहले कानून ये रद्द करके फिर बाद में बैठ के किसान जथेबंदियों के साथ बैठ के किसान को ही पता है कृषि के बारे में ज़्यादा। तो किसानों की राय लेके नए कानून बनाने चाहिए। अभी रागिनी तिवारी ने धमकी दी थी, बोले 16 तारीख तक खाली कर दो वरना 17 को मैं खाली करा दूंगी। वो उनको छोड़िए, उनसे उनकी सवालों का कोई तुक नहीं बनती। नहीं, आज कितनी तारीख है जी? वो छोड़ो बेटे, आज कितनी तारीख है? ऐसे तो आज 20 तारीख के लोग हैं देश में। 17 को 17 कराई क्यों नहीं? 17 को आ जाती खाली कराने। ऐसी मुद्दों पे बात करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, अब अगर ये मना करते हैं कि बिल्कुल कि हम तो उसको वापस लेंगे नहीं, संशोधन करेंगे खाली, तो संशोधन में कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? संशोधन में कुछ है ही नहीं संशोधन करने का। पहले तो ये जो किसान जथेबंदियों ने बोला है कि कानून रद्द हो जाए और उसके बाद बाकी किसानों की सहमतियों से ये नए कानून बनाए जाएं। दिन पर दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्राउड होता ही जा रहा है। अगर किसान हमारे लिए अन्न उगाता है, रोज रोटी खाते हैं ना, पूरा देश खा रहा है और पूरा सब लोग खा रहे हैं रोटी, तो सबसे पहले किसानों के हित की बातें करो, उसके रूल्स बनाओ अच्छे, जिससे किसान रात दिन खेतों में एक दिन जाके देखो ठंड में इतनी कैसे वो पानी देता है।
नहीं खाने के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी दी है अपनी, बोले कि पिज़्ज़ा खाते हैं किसान। कहाँ का पिज़्ज़ा खाते हैं किसान, बोलते हैं। नहीं, पिज्जा खाते हैं तो लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, जब वो पूरी दुनिया के लिए लंगर लगा सकते हैं। और इतने जब केरल में इतना बाढ़ आया, सब कुछ लंगर लगा, लॉकडाउन में लंगर इतना लगा, तो वो अपने लिए लंगर नहीं लगा सकते? सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सबके सहयोग से लंगर चल रहा है। ठीक है, तो किसान भूखे थोड़ी रहेंगे, वो भी तो खाएंगे ही ना। जो अन्न उगा रहा है उसके लिए रोटी नहीं है क्या? तो अभी जब आए थे यहाँ दिल्ली का जो आया था मोर्चा के, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, रामलीला मैदान पे धरना करेंगे, तो उन्होंने बुराड़ी मैदान आपको देने के लिए बोला था। तो वहाँ पर क्या ऐसी दिक्कत लगी आपको जाने नहीं, में? इसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अभी इस कानून को मिला के ये है कि आप जब तक रद्द नहीं होगा, जब तक कोई किसान पीछे हटने वाले नहीं है। आप पढ़िए ना कानून, वो जो तीनों कानून है वो सरकार को वो डिस्प्ले कर देने चाहिए पूरे, ओपनली डिस्प्ले कर दो तो अपने आप सब पता चल जाएगा। मतलब इतने लोग कोई वैसे ही नहीं बैठे हैं ना, कुछ कष्ट हैं लोगों को, किसानों को, इसीलिए आए हैं सड़कों। परेशानी समझें आपकी। यस, ठीक है, हमने बात की। तो आप आए हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर अब महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़ती जा रही हैं दिन पे दिन। काफ़ी महिलाएं हैं, आप दिखाएं इधर भी खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब खाली जेंट्स ही हैं, लेडीज़ भी हैं। और जो मीडिया में चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा कि ये सब खालिस्तानी हैं और इनको कुछ ज़रूरत नहीं है इस आंदोलन में आने के लिए, अपने किसान अपनी ज़मीन पर जाएँ, अपनी खेती देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके कुछ परिवार के लोग हैं जो किसान अपनी खेतियों को देख रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बट कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी अपनी खेती की निभा रहे हैं और कुछ लोग आंदोलन की निभा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 24 दिन लंबा ये आंदोलन चलते हुए हो चुका है और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनकी बातों में जो कमियां हैं, किसान के कानून में जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन बात अड़ी है रद्द करने पे। नया कानून बनाया जाए, कुछ संगठन बने, कुछ चीज़ें हैं जिनको दोबारा से प्रिपेयर करी जाए, उसकी ये डिमांड जो किसानों की वो पूरी करी जाए। तो अभी अंकल जी एक चीज़ और है, यहाँ पर जो सारे इंतज़ाम हैं, अभी कोरोना चल रहा है, 80% लोग हैं जो कोरोना से डरते हैं, 20% है जो नहीं डरते हैं। इसके बारे में आपको क्या लगे? इस आंदोलन में तो बड़ा क्राउड है, तो इससे बचाव के कुछ आपने किए यहाँ पर उपाय? मैं इसका बोलती हूँ कि ये ना किसानों की जो ज़मीन है, ये किसानों की माँ है, ठीक है ना। अगर ये किसानों की ज़मीन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो इस बात से इसको समझ लीजिए कि ये कोरोना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए लोग यहाँ सब आए हैं। कोरोना के बावजूद आए हैं लोग यहाँ पे सब। जाएंगे तो जिंदा रह के क्या करेंगे? जब हमारे पास खेती बाड़ी नहीं रहेगी, अन्नदाता नहीं रहेगा, कोरोना से बच के भी कैसे जिंदा रहेंगे? बिना अन्न खाए कौन जिंदा रह सकता है? मतलब कोरोना से डर नहीं लगता, जमीन से है, क्योंकि जमीन नहीं रही तो फिर कुछ फायदा नहीं जीने का डरने का। जितने भी कितने भी बड़े धनाढ़े लोग अन्न तो खाते हैं ना, उतनी अकल तो उनको होगी, भगवान ने उतनी बुद्धि तो दे रखी है ना। तो कम से कम उनको ये समझ तो आनी चाहिए कि अन्नदाता इस समय पता है कितनी कड़कती सर्दी में पानी लगाते हैं खेतों में, जाके डाई लगाते हैं खेतों में, ओस भरी रहती है, पूरा कीचड़ भरा रहता है पैरों में, है उसमें सारी रात जानवरों को बचाते हैं। उसके बावजूद यहाँ आके बैठे, तो ऐसे तो नहीं बैठे आके। अब से पहले तो कभी ऐसा आंदोलन नहीं किया हमने। जब हमारे साथ प्रॉब्लम है तभी तो हमने आंदोलन किया, तभी तो हम आए यहाँ पर। मैं बुलंदशहर से आई हूँ। अच्छा, बुलंदशहर से आए जी। तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अंकल जी, मौसम तो ठंडा है, आपकी उम्र भी काफ़ी है, तो तकलीफ नहीं होती है ऐसे मौसम में? पाले का महागे पानी, अगर बिजली 2 बजे आवेगी तो हो जाएगा, पानी देने जाएंगे हम। सांप को देखेंगे, भेड़ियों देखेंगे, शेर को देखेंगे, उससे सफेद पानी से पानी देने जाएंगे हम। तो अब तो क्या ठंड कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, एक बहन जी ने बात कही है, रखो 100 बात तो एक बात है, ये धरती हमारी माँ है और माँ हमारी पूजनीय है, उसे हम आपसे को छीन लेगा तो हम तो मर जाएंगे, और मरने से पहले मार देंगे। गीता में लिखा हुआ गाय का वध जायज है, गाय मार रही न्याय ना, हमें पता गाय सिंह मार दी मर जाएंगे, तो गाय का वध कर दो, पाप नहीं है, गीता में लिखा हुआ। तो धरती माता जो है, वो बहन जी ने जो कह दी ना, हम मर जाएंगे, इसे नहीं देंगे। आए घर से कहे 2 पोते हैं मेरे, एक लड़का, मगर कहे उनका लड़के पापा माँ भी, बेटे जीत का आइयो, हार के मत आइयो, मतलब हम जो आ गए लौटेंगे नहीं, पैर पीछे को नहीं रखेंगे। कारण मोदी का पीछे नहीं रखता है, पीछे नहीं रखता है, भगा ये पिक्चर हो रहे, बिलेन भक्ताबाद में आ गए, ये बिलेन इकट्ठे हो रहे हैं सब,
ये बिलियन जो है डानी पैडानी क्यों नहीं 8-10 हैं जिन्होंने रेलवाई ले ली, बैंक ले लिया, हवाई जहाज का उसने ले लिया, पेट्रोल ले लिया, अब खेती भी ले रहे हैं। हमारी खेती इतना है कहा डंडा ताऊ जी कहियो, और यो भी तक रखे हैं यार हम। तो कुल मिला कर खेती हम दे देंगे, माँ को हम दे देंगे, उससे पहले मर जाएंगे हम। नाड़ करने पहले हम काटेंगे। सरकार को कोई मैसेज दे दो अपनी तरफ से। अरे बहुत दे रहे हैं, हमारे बड़े बुढ़े दे रहे हैं। तेरे मैसेज चैलेंज है, चैलेंज, मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान भाई देनदाता हैं, पैदा करते हैं, हमने बनाया भी, वोट भी दिया हमने, हमारे बच्चों ने भी दिया हमसे। हमारे लड़के ने कहा पापा मोदी मोदी ठीक है, मोदी मोदी है, मोदी मोदी ने हमारा नाश कर दिया। अब सब बच्चे लोग कह रहे हैं पहले पापा तुमसे पहले मोदी को हम हटाएंगे, हम मारेंगे। मैं कह रहा चाह रहा चैलेंज कर रहा हूँ, इलेक्शन आवेगा कोई भी सांसद गांव में नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। पुलिस लेकर जाएगा, पुलिस भी लेकर तब भी नहीं जाएगी, पुलिस भी हाथ जोड़ लेगी। कोई MP गांव में वोट मांगने नहीं जाएगा, तो कहाँ से, जब MP ना बनेगा तो कहाँ सरकार बनेगी। हमारा चैलेंज है जो MP जाएगा गांव में सब बांध के थोड़ा ही ये बहुत ऐसा कर देंगे, ये मोदी ना करिए। चुप बैठे, चुप सांसद में पास कर रहे हैं, जमीन छीन लो, बैठ देख रहे हैं, अगला नहीं देख रहे जिन्होंने बनाया अब क्या कर रहे हैं, अगला नहीं सोच रहे हैं। गांव में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए करे हैं उस टाइम नेता लोग नू। अब AC में पढ़े हैं, हम जाटे में पढ़े, हम दिख नहीं, हमारे बच्चे फोन पर भी सुबह लड़का फोन आता, आपका क्या बात होगी, कोई परेशानी ठंड तो नहीं लगी है, कैसे नहीं, हम पूछते हैं हमारे बच्चे, माँ बेटे हमारी पेशेंट में अपनी फिक्र रखो, हम तो कुर्बानी देना है। ऐसा है जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ इनको कि जब इलेक्शन के टाइम आते हैं ना, हम अपने घर के सब काम छोड़ के इन बढ़ों के पीछे लग जाते हैं। कुर्सियाँ लगाओ, इनकी चाय टेंट लगाओ, इनकी खातर पूरी करते हैं। उसके बदला इनने हमें हरियाणा में दे दिया, हमारे पे गंदे पानी की बिशारे मारी, लाठी चलाई, गड्ढा खोदे, उसका हमें फल ये मिला भी हमने इनका इज्जत करी, मान कर, या कभी हमारे मेहमान आए इनको बढ़ाएं, हमारा आगे सरकार में जाके हमारा कुछ भला करेंगे। भला तो उनने हमारा ये करा, 60-60 70 साल की हमारी उम्र है, हम लोगों के ऊपर पानी मारा ठंडा, हम ठंड में ठंडा पानी लग जाएगा तो क्या करेंगे। अब ये हमारे गाँव में जाके जे हमें कहें भी हमारा टेंट लगाओ, कभी नहीं लगाया, जैसे बिचारे इनने मारी ऐसे हम मारेंगे। हमारे फार्मों के घर में एक एक के घर में एक एक मारना इनके ऊपर, फेंक के गोबर घोल बहन जी, हमारे घर घर में, हमारे घर बहन जी, हमारे घर घर में फायर ब्रिगेड है, तो 2-2 हज़ार लीटर की फायर ब्रिगेड है घर घर में। हम भी ऐसे बिचारे लगाएंगे, ये सोच के आए। अब तो ऐसे रवैये से सरकार का क्या इरादा लगता है आपको? देखो जी, हमें रहते का नहीं पता। देखो मैं माननीय हम ये तो देखिए, मैं मानबाजी हमने करी, इन्हें हमारे संग करी, हम उसे वैसे हम करेंगे और कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, सरकारों से भी क्वेश्चन पूछा करो। नहीं सरकारों से हम पूछते हैं। आंटी जी देखिए, जनता परेशान हो रही है तो की भी हल करो इसका। ठीक है।